नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का छठा, सातवां और आठवां अध्याय एक साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें 9 दिनों के दौरान ही 13 अध्याय जो पाठ है हमें संपूर्ण करने हैं। तो इसलिए आप लोग बने रहिए और एक बार माता रानी का नाम लेते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। माता रानी की जय। छठवां अध्याय। ध्रुमलोचन वध। ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुरराज से सारा वृतांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहां चले जाओ और उस दुष्ट स्त्री के केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका रक्षक यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। तब ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों को साथ लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुँचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, अरे तू मेरी स्वामी शुंभ नशुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़ कर ले चलूंगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज के कहने पर यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी है। मेरी अवस्था ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तदंतर ऋषि ने पुनः कहा। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर ध्रुमलोचन वेगपूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध चलने लगा। इतना देखकर देवी वाहन क्रुद्ध सिंह भी अपने अयालों को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछ को पंचों के खरों से, कितनों को जबड़ों से तथा कितनों को धाराशायी करके दाढ़ों के प्रभाव से मार डाला। उस सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला और कितनों के सिर को थप्पड़ के आघात से उड़ा दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चबा डाले और कितनों के पेट चीर कर उस अपने अयालों को फहराते हुए उनका खून पी डाला। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण आसुरी सेना का ध्वंस कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में ध्रुमलोचन मारा गया तथा उसकी समस्त सेना का विनाश सिंह द्वारा हो गया, अत्यंत क्रोधावेश में उसके होठ कंपायमान हो गए। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबलशाली दानवों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि उसे इस प्रकार लाना संभव न हो तो आसुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने फांस में बांधकर शीघ्र ही वापस आओ। इस प्रकार भक्तों, छठवां अध्याय समाप्त हुआ। चलिए अब श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 7वां अध्याय सुनते हैं। 7वां अध्याय। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। चंड मुंड का वध। ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा। देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उन पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली तो कुछ एक देवी के सामने आकर
खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धधकने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भौहें तन गई और उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पास था। वे चिता के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से सुशोभित हो रही थीं। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर रह गया था। ऐसे वेश के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गंभर में जीभ लपलपा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अच्छी कोटरों में भीतर की ओर धसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण की थी। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करते हुए बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ में पकड़कर अंगरक्षकों, अंकुशधारी महाबली बड़े बड़े वीरों तथा गल घंटधारी विशालकाय हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इस प्रकार हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निगलकर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केस खींचकर, किन्हीं का गला मरोड़कर, किसी को पैरों तले रौंदकर एवं किसी को अपने वक्ष प्रहार से यमालय भेज रही थी। दानों द्वारा छेपित अस्त्र शस्त्रों को वे मुंह में पकड़कर दांतों में पीस डालती थी। काली ने उन महाबली दैत्य समूहों को कुचल डाला। कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि से भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खड़गवाग से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों में पिस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेगपूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण वर्षा कर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट वे अनेकों चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्य मंडल मेघों में ढके हुए हो। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख के अंदर अदृश्य सी रहने वाली दंत पक्ति चमक के कारण ही बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी तलवार से हूँ शब्द उच्चारित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार डाला। चंड मुंड के गिरते ही बची खुची सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंडमुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गई और विकट अट्टहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंडमुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा, चंडमुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी, तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब ये विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। प्रेम से बोलिए चामुंडा माता की जय, दुर्गे माता की जय। इस प्रकार भक्तों 7वां अध्याय समाप्त हुआ। चलिए कथा को पाठ को आगे सुनते हैं और 8वां अध्याय की पाठ करते हैं। 8वां अध्याय रक्त बीज नामक असुर का वध। ऋषि ने कहना प्रारंभ किया, चंडमुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चलें। कंबुनामधारी दानों के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करें। कोटि वीर वंश के 50 और धौम्र कुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चलें।
कालक, दौहर्द, मौर्य और कालके नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच कर दें। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी और विशाल आसुरी सेना को उन्मुख होते देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज़ से और भी कठोर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के रौ में दिगंत पूरित हो गए। काली भी उस भीषण ध्वनि से अपने मुख की अपेक्षाएं अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादि देवों की महान बलवती शक्तियां भी उन लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुंची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां भी इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़, अक्षसूत्र और कमुंडली से सज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्रह्मानी भी कहा गया है। शिव की शक्ति विष्णुभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, ब्याल, कंकण और मस्तक पर चंद्ररेखा से सुशोभित हो गई। कार्तिकेय की शक्ति मयूरासीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इस प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़ग ली आधम की। भगवान की यज्ञवाराह रूपधारिणी शक्ति भी सूकर के वेश में वहाँ प्रकट हो गई। भगवान नृसिंह की नारसिंही शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। उसके अयालों के फहराने से आकाश तारिकाएं मानो बिखर पड़ती थी। इस प्रकार हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहाँ उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान 1000 आंखों वाली थी। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिव जी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति का उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिंग की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूसर वर्ण वाले जटाधारी शिव से कहा, भगवान आप शुंभ नशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहां जाकर आप उन दोनों दानवों और उसके साथियों से संदेश कहिए कि हे दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करें। यदि तुम मद गर्वित हो युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियों तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होंगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए जगत में शिवदूती के नाम से विख्यात हैं। शिव जी के मुख से ऐसी बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर अपने बाण, शक्ति, सृष्टि आदि वस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपित बाण, शक्ति, परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदंतर काली आगे बढ़कर अपने सुलाघात से दानों को चीरने लगी और खटवाक द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्राह्मणी जिधर भी निकल पड़ती थी, उधर के असुरों को अपनी कमुंडली के जल छिड़ककर उन्हें श्रीहत बना देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैश्वनी ने चक्र और कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा ब्रजाघात से आहत राक्षस सैकड़ों की सेना में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की वाराही शक्ति ने अपने थूथन को मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया और कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े।
कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नारसिंगी शक्ति उन्हें खा डालती और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कपाती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि में खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानवों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरते ही उसी के आकार के अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने वज्राघात से उसे आहत कर दिया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगी, जिससे उसी के अनुरूप नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैश्वनी ने अपने चक्र से रक्त बीज पर आघात किया, फिर इंद्री ने गदा की चोट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्त बीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति, वाराही ने खड़ग और माहेश्वरी शक्ति ने अपनी त्रिशूल के द्वारा रक्त बीज को आहत कर दिया। तब रक्त बीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मातृशक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्ति, शूल आदि के द्वारा विद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा अगणित नए महादानवों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानवों से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जग आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं को भयातुर देखकर चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया। चामुंडे, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर डालो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्त को समाप्त हो जाएगा, तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। जब तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी, तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपनी शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुंह में भर लिया। तब रक्त बीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उसकी गदा से देवी का कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हुआ, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने के पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुंह में भी जब भी नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी, तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और अंततोगत्या उस रक्त बीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्त बीज को अपने वज्र, बाण, खड़ग, सृष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शस्त्राघात से आहत होकर वह रक्त विहीन दानव रक्त बीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लसित होने लगा। उन असुरों के रक्तपात के मद से विभोर होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगा। इस प्रकार भक्तगणों, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।